जय जिनेन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए वास्तु देवता के सातवें देवता भृषा के बारे में जानकारी। तो ये जो देवता है इनका ये जोन है वो है E7 और हम कोण की अगर बात करें, डायरेक्शन की बात करें तो ये है ESE, पूर्वी आग्नेय कोण। ठीक है। तो इनका विशेष काम क्या होता है? इनका विशेष काम है मंथन करना। गुरुत्वाकर्षण और फ्रिक्शन का गुण ये लेके चलते हैं। मंथन किस तरीके का? देखिए, जब हम दही और पानी डाल के मथते हैं तो मक्खन बाहर निकल के आता है। बिल्कुल ऐसे ही जब हम इस जोन पे बैठ के किसी विषय पे विचार विमर्श करते हैं, मीटिंग करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो बहुत अच्छा मक्खन की तरह प्योर होता है। और इस जगह को मंथन का जोन इसीलिए ही कहा गया है। अब हम बात करते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनकी जो गुडविल है वो समाज में बहुत अच्छी होती है, उनको बहुत अच्छे रूप में पहचाना जाता है। तो जिनके घर का ये जोन अच्छी स्थिति में होता है, एनर्जेटिक होता है और कोई दोष नहीं होता है, उनकी गुडविल भी बहुत बढ़िया होती है समाज में। तो ये क्रिएटर ऑफ गुडविल कहलाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि आप लगातार कोई भी डिसीजन लेते हैं और आपके डिसीजन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, वो डिसीजंस गलत हो जाते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ये जोन आपका डिस्टर्ब है और ये देवता कहीं ना कहीं अप्रसन्न है। तो इस जोन को अच्छा करने के लिए, इन देवता को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना होगा? इनकी जो चॉइस है वो है सफेद चावल। बहुत आसानी सी चीज है, हर घर में इजीली अवेलेबल होती है। तो देखिए, जो पसंद होता है हम उनको वो चीज देते हैं तो खुश हो जाते हैं। आपको कहीं किसी ऑफिसर से काम निकालना हो तो हम क्या देते हैं, उनको घूस देते हैं। तो ये आप ये मान लीजिए कि हम उनको सम्मान दे रहे हैं ताकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करें, उस एनर्जी फील्ड को अच्छा करने के लिए। तो आपको क्या करना है, एक अच्छा सा फ्रेश पान का पत्ता लेना है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हर चीज का एक तरीका होता है। जब आप कोई भी काम सम्मान के साथ करते हो तो उसका रिजल्ट अलग तौर पे मिलता है। तो आपको एक फ्रेश पान का पत्ता लेना है, उसमें थोड़ी से सफेद चावल रखना है और सम्मान उस जोन में जो मैंने आपको बोला E7 यहाँ पे रखना है। लेकिन ध्यान रखें, डायरेक्ट जमीन पे ना रखें। छोटा सा एक चौक पूर लें, उसके ऊपर आप रखें। ये जो एरिया है ये ग्रीन एरिया है, इसकी जो एनर्जी फील्ड है वो ग्रीन है। तो आप ग्रीन कलर की एक छोटी सी रंगोली डाल लें, चौक पूर लें इतनी सी, किसी चौकी में, किसी पत्थर पे, किसी टाइल्स के टुकड़े पे, फिर उसके ऊपर पान और चावल रख दें। इससे ये एनर्जी फील्ड बहुत एनर्जेटिक हो जाएगी और आपके जीवन में जो डिसीजन मेकिंग का जो परेशानी आ रही है। अब हम बात करेंगे कि अगर इस जोन में एंट्रेंस होता है तो उसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे एंट्रेंस होता है तो यहाँ कहीं ना कहीं कामदेव जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और इस घर में रहने वाले लोगों के अंदर लव एंड डिजायर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे, अगर किसी ने सिलाई मशीन रख दी इस जोन में तो क्या होगा? अगर सिलाई मशीन रख दी तो बीपी का फ्लक्चुएशन शुरू हो जाएगा, कभी हाई बीपी, कहीं लो बीपी। और ये बहुत डेंजर बीमारी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का हाई बीपी हो रहा है तो वो उसका ट्रीटमेंट ले सकता है। लो कंफर्म है कि भाई हमेशा लो होता है तो वो उसका ट्रीटमेंट ले सकता है। लेकिन अगर बीपी फ्लक्चुएट होता है तो ये बहुत ज्यादा परेशानी का विषय होता है। तो स्विंग मशीन यहाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। और अगर किचन यहाँ पे बना हो तो किचन में काम करने वाली महिलाएं जो ज्यादा समय वहां बिताती हैं उनको बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर ये एनर्जी फील्ड कहीं दूषित है या नेगेटिव है या एनर्जी फील्ड कहीं डिस्टर्ब भी है साथ में, एक तो जोन गलत हो गया, मंथन का जोन है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर डिस्टर्ब है एनर्जी तो इनको कोमा जैसी परेशानी भी हो सकती है लंबे समय में यहाँ काम करने पे। अब हम बात करेंगे बेडरूम की। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये पुरुषों के लिए ठीक ठीक कहा गया है और महिलाओं के लिए मना किया गया है, क्योंकि ये हमारा भारत देश है जो पुरुष प्रधान देश है। और अगर पुरुषों के अंदर लव एंड डिजायर बढ़ती है तो उसको गलत नहीं मानते, और महिलाओं के अंदर बढ़ती है तो उसको गलत मानते हैं। तो मैं ये कहूंगी, पर्टिकुलर पर्सनल आप मेरे से पूछें तो ये किसी के लिए भी ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप सोते हैं और ज्यादा ही इच्छाएं जागृत होती हैं तो उसके आगे जाके दुष्परिणाम भी मिल सकते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ आपको ना बेडरूम बनाना है, ना किचन बनाना है, ना ही सिलाई मशीन रखनी है, एंट्रेंस भी नहीं बनाना है। अब हम यहाँ इस जगह का क्या उपयोग कर सकते हैं? यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम इस तरीके के रख सकते हैं, जैसे चक्की, मिक्सी इत्यादि, जिनका काम क्या है, घूमना और कुछ नई चीज बनाना। चक्की में आप गेहूं डालेंगे, आटा निकलेगा।
इसमें आप मान लीजिए मक्खन बनाना है या कुछ भी कोई चीज डालते हैं उसका नया रूप मिलता है, तो ये चीज रखने के लिए ये जगह बिल्कुल सूटेबल है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। जय जिनेंद्र।